हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फिर कमेंट करेंगे, कमेंट करके और मुझे बताएंगे। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो हम लोग उसको फिर कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और ठीक है ना, प्रयास करके मॉडिफाई वीडियो दिया जाएगा आप लोगों को। यह समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स में ट्रायगोनोमेट्रिक की कुछ फार्मूले की बात करूंगा, आप लोगों का, ठीक, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी हल किया जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 11th के मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और वो भी ट्रायगोनोमेट्रिक में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को जानेंगे और उससे बेस्ड क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करेंगे। ट्रायगोनोमेट्रिक की आज हम लोग बात करेंगे, ट्रायगोनोमेट्रिक की बात करेंगे, क्लास 11th के ट्रायगोनोमेट्रिक की बात करेंगे और उसमें हम लोग इस ट्रायगोनोमेट्रिक में किन टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे उन टॉपिक को हम लोग समझेंगे जो कि फॉर्मूले बेस्ड है। जैसे क्या है आपका, जैसे आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। बस समझ आप लोग ये। फिर जैसे आपका जैसे मान लिया जाएगा साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इन फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे कैसे ये होता है, ये फॉर्मूला कैसे डेरिवेट होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर है, कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे आप लिखते हैं, इस चीज को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आएंगे इस संदर्भ में और इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट समझेंगे। क्वाड्रेंट क्या है, चतुर्थांश क्या है, चौथांश समझेंगे। चौथांश समझने के बाद ASTC का लॉ जानेंगे। दो व्यक्ति अगर क्वाड्रेंट और ASTC का लॉ जान जाएंगे तो ये तुरंत अपने आप ही लिखना शुरू करेंगे, रटने की बात ही नहीं है कहीं। देखेंगे यहाँ से कैसे करना है क्या नहीं है। तो देखेंगे जब कभी दो लाइन एक दूसरे को किसी प्लेन में एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं तो प्लेन को 4 भागों में बांट देती हैं। 4 इनफाइनाइट भागों में क्या करती है, पार्ट में डिवाइड कर देती है। प्रत्येक जो पार्ट आता है वह आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। वह आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। वह आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। मैंने क्या बताया, हिंदी में इसको बोलेंगे चतुर्थांश, हिंदी में कहेंगे इसको चतुर्थांश कहलाता है। एक बार फिर बताऊं क्या कि जब कोई दो परपेंडिकुलर लाइन किसी प्लेन में एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं तो वह प्लेन को 4 भागों में, 4 इनफाइनाइट भागों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। प्रत्येक जो ये भाग है ये आपका क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग क्वाड्रेंट कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। बात को समझेंगे यहाँ से। ये आप जानते हो कि ये रे आपका ये है सब परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ बात को समझना, ये आपका 0 अंश होता है, यहाँ आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है। ये रे यहाँ से स्टार्ट करना है, जब ये रे यहाँ से घुमकाया जाएगा तो ये 0 डिग्री जैसे जैसे आएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये रोटेट करके फिर आएगा, ये 270 डिग्री और ये आपका कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखेंगे ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस बात को समझेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल किस वैरायटी के होंगे, किस टाइप के होंगे, इस बात को समझते हैं हम लोग। तो देखेंगे यहाँ से कि जो यहाँ क्या है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा 0 से अधिक होगा, 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से क्या होगा आपका लेस देन होगा, कम होगा। इसका मतलब इस वैरायटी का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री से अधिक होने वाला है और 0 डिग्री से क्या होने वाला है, आपका कम होने वाला है। इट मीन्स 90 से कम है तो 90 से कम, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब आएंगे यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई पड़ने वाला एंगल थीटा है तो इसकी क्या है खासियत होगी कि ये जो आपका होगा किससे ग्रेटर देन होगा, तो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, आपका लेस देन होगा। तो 90 डिग्री से ग्रेटर देन है और 180 डिग्री से क्या आपका लेस देन है। 90 डिग्री से ग्रेटर देन है जिसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री से लेस देन है जिसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस थीटा। बात सबको क्लियर।
सो क्लियर आएगा। 90 डिग्री से अधिक है तो अब लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, और 180 डिग्री से ले देना है तो लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। पास में आया, मैंने क्या बताया। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पड़ने वाले एंगल है उसकी वैरायटी क्या हो सकती है, 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। आएंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट की क्या खासियत होगी, 180 डिग्री से अधिक होगा और 270 डिग्री से क्या होगा, आपका लेस देन होगा। मतलब इस चतुर्थांश के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो पड़ने वाला एंगल होगा 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और 270 डिग्री से क्या होगा, आपका लेस देन होगा। 180 डिग्री से ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या होगा 180 डिग्री प्लस थीटा, और 270 डिग्री से लेस देन है, इसका मतलब 270 माइनस क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। तो इस बात को समझना है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल पड़ने वाला एंगल है उसकी वैरायटी क्या होगी आपकी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पड़ने वाला एंगल है उसकी वैरायटी क्या होगी, तो क्या होगी आपकी 180 डिग्री प्लस थीटा, और यह आपका 270 माइनस क्या हो जाएगी, आपकी थीटा हो जाएगी। अब बात करेंगे क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पड़ने वाले एंगल की खासियत क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखेंगे ये एंगल क्या होगा आपका, इसका इस क्वाड्रेंट के अंदर पड़ने वाला एंगल की खासियत क्या होगी कि यह आपका 270 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, 270 डिग्री से क्या होगा, आपका ग्रेटर देन होगा, और 360 डिग्री से क्या होगा, आपका लेस देन होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 270 डिग्री से ग्रेटर देन 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री से लेस देन है तो 360 माइनस क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो और फिर देखेंगे जैसे 360 डिग्री से अधिक होगा या ग्रेटर होगा तो कहाँ चला जाएगा, आपका 360 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने क्या बताया, अब तक मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पड़ने वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा होगा। फिर मैंने क्या बताया कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पड़ने वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और फिर बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो पड़ने वाला एंगल है उसकी खासियत क्या होगी, 180 डिग्री प्लस थीटा होगी या 270 माइनस थीटा होगी। और फिर बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो पड़ने वाला एंगल होगा वह किस, उसकी वैरायटी क्या होगी, 270 प्लस थीटा या आपका 360 डिग्री प्लस थीटा होगी। सबको समझ में आया, ये आपका ये है। मैंने एक बार फिर बता दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पड़ने वाला एंगल जो होगा उसकी खासियत क्या होगी, 90 माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पड़ने वाला एंगल होगा 90 डिग्री प्लस थीटा या आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो पड़ने वाला एंगल है उसकी खासियत क्या होगी, तो 180 डिग्री प्लस थीटा या आपका 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो पड़ने वाला एंगल होगा उसकी खासियत क्या होगी, 360 डिग्री माइनस थीटा या आपका 270 डिग्री प्लस थीटा होगी। इस बात को समझ गए सभी लोग। तो ये आपका हमने अब तक क्या बताया कि चतुर्थांश को समझाया कि चतुर्थांश में कौन सी किस प्रकार की एंगल आएगी, ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्या, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये सभी लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या समझेंगे, प्रयास करेंगे कैसे क्या करना है, या समझने का प्रयास करेंगे यहाँ से कि देखेंगे अगर आपका 90 प्लस माइनस थीटा हो, 90 प्लस माइनस थीटा हो, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 माइनस डिग्री थीटा, और उसके बाद आपका 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो। बात को समझना है, मैंने बताया कि यदि आपका 90 प्लस माइनस थीटा हो या आपका 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, तो इसकी क्या खासियत है समझने का प्रयास करेंगे। अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो ये जो साइन है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, आपका साइन में चेंज होगा, ठीक है, साइन किस में चेंज होगा, आपका कॉस में। मतलब इसके सामने कॉस लगाएंगे तो किस में देगा, साइन लगाएंगे तो किस में देगा, कॉस में, और इसी के सामने हम कॉस लगाएंगे तो किस में देगा, आपका साइन देगा। फिर उसके बाद यदि आपका टेन है तो टेन चेंज होगा आपका किस में, कॉट में, किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट है तो किस में चेंज होगा, आपका टेन में चेंज होगा। कब, जब ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और इसके सामने अगर साइन लगेगा तो कॉस में, कॉस लगेगा तो साइन में, टेन लगेगा तो कॉट में, कॉट लगेगा तो आपका टेन में चेंज होगा। फिर उसके बाद आपका अगर यहाँ पे कोसेक है
तो कोसेक चेंज होगा किसके अंदर, तो सेक के अंदर, और सेक है तो किसके अंदर चेंज होगा आपका, तो कोसेक के अंदर चेंज होगा। बात को समझ में आया सबको, ये चीज है, ये दोनों बात समझ में आया। मैंने क्या बताया कि यदि आपका 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, तो ये जो साइन होगा, साइन किसके अंदर चेंज होगा, कॉस के अंदर। कॉस इसके सामने, अगर इसके सामने साइन लगेगा तो कॉस में चेंज होगा, और इसी के सामने अगर कॉस लगेगा, चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, तो ये कॉस कहाँ चेंज होगा, आपका साइन में चेंज होगा। इसी तरीके इसकी सारी की खासियत है। उसके बाद को समझना है क्या कि यदि आपका 3 डिग्री 60 प्लस माइनस थीटा हो, या ये आपका, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो, तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो इसके अंदर आपका कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। देयर इज नो चेंज, मतलब कोई भी आपका यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। इसके सामने जो लगेगा वही आएगा, इसके सामने जो लगेगा वही आएगा, मतलब कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब इन्हीं बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे, लिखेंगे कैसे लिखना है मैंने बताया। फिर एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आपका 90 प्लस माइनस थीटा है उस, और या आपका 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, तो उसके सामने साइन लगेगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस लगेगा तो किस में चेंज होगा, आपका साइन में चेंज होगा। फिर उसके बाद अगर 10 लगेगा तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट लगेगा तो किस में चेंज होगा, 10 में। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर सामने, इन दोनों के सामने अगर आपका साइन क्या लगने वाला, आपका कोसेक लगेगा तो सेक में चेंज होगा, सेक लगेगा तो किस में चेंज होगा, आपका कोसेक में चेंज होगा। इस बात को सबको समझ में आ रहा है ना, ये बात सबको समझ में आई। ठीक, फिर मैंने बताया कि अगर यदि, ठीक है ना, 170 डिग्री 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, या 260 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो उसके जो सामने लगेगा उसके वैल्यू कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो देखेंगे अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से कि साइन, अब यहाँ से आप समझेंगे ए एस टी सी का लेसन जाने वाला हूँ। ए एस टी सी का मतलब ए, और यहाँ पे यस, और यहाँ पे ए एस टी सी लॉ क्या करता है, यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ए एस टी सी लॉ क्या है, सी, सी का मतलब क्या है, सुनने का प्रयास करेंगे। एक का मतलब क्या है, यहाँ पे एक का मतलब क्या है कि एक का मतलब होता है आल पॉजिटिव, एक का मतलब क्या होता है, आल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन, यस का मतलब क्या होगा आपका, साइन, साइन, या इसका व्युत्क्रम मतलब क्या, कोसेक, इसका उल्टा क्या, कोसेक, ठीक है। और यहाँ पे टी का मतलब होता है टेन, टी का मतलब क्या होगा आपका, टेन, टेन, या इसका व्युत्क्रम क्या होगा आपका, कॉट। सी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सी का मतलब होगा कॉस, या इसका व्युत्क्रम क्या आपका, सेक। तो जांच होने का प्रयास करेंगे, साइन या कोसेक इसके अंदर पॉजिटिव देने वाले हैं, साइन या कॉस क्या देने वाले, पॉजिटिव देने वाले। यहाँ पे क्या देने वाला, कौन पॉजिटिव देने वाला कौन पॉजिटिव देने वाला है, तो टेन या कॉट पॉजिटिव देने वाला, टेन या कॉट पॉजिटिव देने वाला। और ये चतुर्थ चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव देने वाला, चतुर्थ चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव देने वाला है, तो कॉस या सेक पॉजिटिव देने वाला, कॉस या आपका सेक पॉजिटिव देने वाला है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने बताया क्या कि अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और उसी के सामने अगर साइन लगे, कॉस लगे, जो भी लगे, तो इसका मतलब जो आएगा, जो आने वाला है, इसके लगने के बाद जो आने वाला है उसका चिन्ह क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। कौन, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा तब। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि यदि कोई आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो उसके सामने साइन और कोसेक वाला ही पॉजिटिव देगा, मतलब इसके सामने साइन लगे या कोसेक लगे, जो आएगा वही पॉजिटिव, मतलब जो आने वाला है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसको छोड़ने के बाद सारे के सारे यहाँ पे लगेंगे तो क्या देने वाले हैं, निगेटिव देने वाले हैं। उसी तरीके से आपका हमने बात किया किसमें, तो तृतीय चौथांश में। तो तृतीय चौथांश में क्या होने वाला है कि अगर यहाँ पे आपका 10 लगे या कॉट लगे, 10 या कॉट लगे, तो जो आने वाला है उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज सबकी वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब जो आएगा यहाँ पे लगने के बाद जो देगा वो सब क्या देने वाला है, तो निगेटिव देने वाला है। उस तरीके से आपका यहाँ चतुर्थ में, तो चतुर्थ चौथांश कोई एंगल है यहाँ पे, उसके सामने कॉस लगे या सेक लगे, तो जो ये देगा उसका चिन्ह क्या होने वाला है, पॉजिटिव देने वाला है। उसके छोड़ने के बाद जो भी देंगे वो सब किस में होंगे, आपके निगेटिव में होंगे। तो बात को समझना है। अब यहाँ से दो चीज हमने समझ ली, मतलब क्या, प्रथम चौथांश में साल पॉजिटिव देंगे, सेकेंड में केवल साइन और उसका कोसेक, यस का मतलब साइन और कोसेक उसका पॉजिटिव देगा, सामने लगेगा तो पॉजिटिव देगा। और थर्ड में क्या, तो 10 और उसका उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, कौन, 10 और उसका उल्टा क्या, कॉट।
वो आप पॉजिटिव देगा, और उसके अदरवाइज जो भी आएंगे सब क्या देंगे, निगेटिव देंगे। और चतुर्थ चौथांश में मैंने क्या बताया कि कॉस और सेक अगर सामने लगेंगे, एंगल चतुर्थांश में पढ़ने वाले एंगल के सामने लगेंगे तो वो पॉजिटिव देंगे, अदरवाइज सब क्या देंगे, निगेटिव देंगे। अब इन्हीं के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये इन दोनों को और इन दोनों को ये मैंने बताया, इन दोनों का बेस पे हम लोग क्या करेंगे, तो इन फार्मूले को लिखेंगे। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, साइन आपका 90 माइनस थीटा हो, फिर उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा हो, फिर उसके बाद साइन कॉस 10 90 माइनस थीटा हो, ठीक है ना। तो क्या होने वाला बात समझेंगे, साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा 90 प्लस माइनस हो, ये तो साइन किस में बदलने वाला है, कॉस, और ये एंगल यहाँ पे थीटा आएगा। फिर जो आया इसका चिन्ह क्या है, तो चिन्ह के लिए चौथांश देखेंगे, तो ये देखेंगे किस चौथांश का एंगल है आपका, तो फर्स्ट चौथांश का, तो इसका मतलब इसका चिन्ह क्या होगा आपका, प्लस में होगा, समझ रहे हो ना जी। फिर उसके बाद इसी तरीके से कॉस है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस किस में चेंज होगा आपका, साइन में, किस में चेंज होगा आपका, साइन में। फिर ये एंगल, अब इसका जो आएगा इसका साइन क्या होगा, साइन देखने के लिए देखेंगे किस चौथांश का है, तो किस चौथांश का है आपका 90 माइनस थीटा, किस चौथांश का है, प्रथम चौथांश का है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या देने वाला है आपका, पॉजिटिव देने वाला है। इस तरीके से आपका 10 90 माइनस थीटा है, तो 10 माइनस 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा होगा, तो 10 किसके अंदर बदलेगा आपका, 10 बदलेगा किसके अंदर, तो कॉट के अंदर, तो ये कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल रहेगा वहाँ पे थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आया इसका साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है, तो चिन्ह देखने के लिए हमेशा क्या देखेंगे आप लोग, चिन्ह देखने के लिए क्या देखेंगे, तो किस चौथांश का एंगल है, तो किस चौथांश का आपका है, तो फर्स्ट चौथांश में होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसके पहले जो भी लगेगा सब क्या देगा आपका, पॉजिटिव देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से मैं क्या बता दूं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू रहेगा। फिर वही साइन है तो 90 प्लस है, तो इस साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। जो आएगा इसका चिन्ह देखेंगे, तो चूंकि देख रहे हैं कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के पहले एंगल के पहले अगर साइन लगाया तो इसका मतलब ये चिन्ह क्या देगा आपका, प्लस देगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ से मैंने बताया कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या देगा आपका, साइन थीटा देगा। मतलब ये देख रहे हो ना, कॉस है तो किसमें 90 प्लस है, तो कॉस किस में चेंज होगा आपका, साइन में चेंज होगा। और यहाँ पे देखेंगे कि जो आया इसका साइन क्या है, तो साइन देखने के लिए देखेंगे कि ये किस चौथांश का है, तो किस चौथांश का है आपका, तो द्वितीय चौथांश का, और द्वितीय चौथांश में केवल साइन पॉजिटिव देता है, इसका मतलब काश है, तो किस में देगा आपका, ये किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। और इसके बाद यहाँ पर 10 90 प्लस थीटा है, 10 90 प्लस माइनस होगा तो 10 किस में बदलेगा आपका, कॉट में, तो ये कॉट थीटा हो गया। और चिन्ह देखेंगे जो आया इसका चिन्ह क्या होगा, चिन्ह के लिए इसका साइन क्या होगा, तो इसका साइन देखने के लिए क्या देखेंगे कि ये एंगल किस चौथांश का है, किस क्वाड्रेंट का, तो किस क्वाड्रेंट का है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव देता है, केवल साइन और कोसेक देता है, तो इसका मतलब साइन नहीं है ना कोसेक, इसलिए इसका मतलब क्या देने वाला है आपका, तो माइनस देने वाला है, क्या देने वाला आपका, माइनस देने वाला है। बात समझ आया ना जी। इसी तरीके से हम लोग सारे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने आप ही भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहते हैं तो इसके सामने कोसेक सेक इस और यहाँ पे कट लगा के आगे की वैल्यू को जिस तरह से मैंने बताया है वैसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे, उसके बाद दूसरे में हम लोग जहाँ चले यहाँ से क्या जहाँ सुनने का प्रयास करेंगे कि यदि आपका, ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ से क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्या कि यदि आपका यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो, ठीक है, तो क्या आने वाला है। फिर उसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा हो तो क्या आने वाला है, और यहाँ पे टेन 180 माइनस थीटा होगा तो क्या आने वाला है। तो देखेंगे साइन 180 डिग्री, तो मैं बताया 180 डिग्री प्लस माइनस हो तो उसके सामने जो लगेगा वही रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे जो आया इसका चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह के लिए हमेशा क्या देखेंगे, किस चौथांश का है, तो किस चौथांश का है आपका, द्वितीय चौथांश का। द्वितीय चौथांश में कौन पॉजिटिव देता है, साइन, और इसका व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो आएगा वो क्या होगा, इसके पहले साइन लगा तो ये आपका पॉजिटिव देगा। फिर देखेंगे कॉस, तो 180 माइनस थीटा है तो ये कॉस बदलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। अब जो ये आया इसका चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह के लिए देखेंगे किस चतुर्थांश का है, तो किस चतुर्थांश का है आपका, द्वितीय चतुर्थांश का। द्वितीय चतुर्थांश का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है
इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव देता है। इसका तो ये साइन नहीं है ना कोसेक, इसलिए क्या देगा आपका माइनस देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से टेन की बात करेंगे तो 10 9 180 अंश माइनस थीटा, तो आप जानते हो ना 180 अंश प्लस हो या 360 प्लस माइनस हो, इसके वैल्यू में जो लगेगा वही आने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 10 होगा, 10 होगा, 10 180 डिग्री होगा, तो ये आपका 10 थीटा ही हो जाएगा। अब ये जो आया इसका चिन्ह क्या होगा, तो जो आया इसका चिन्ह के लिए क्या देखेंगे, जब चिन्ह को देखना हो तो हमेशा क्वाड्रेंट देखते हैं। तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव देता है तो साइन, और यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव देता है। तो इसका तो ना तो साइन है ना तो कोसेक है, इसका क्या देने वाला है आपका तो माइनस देने वाला है। क्या देने वाला है आपका माइनस देने वाला है, ठीक है ना, क्या देने वाला है आपका माइनस देने वाला है आपका, ठीक, तो ये माइनस में आ गया आपका। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 270 प्लस माइनस के लिए ले सकते हैं और 360 प्लस माइनस के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि अगर यहाँ पे ठीक है ना साइन 200 माइनस थीटा, फिर उसके बाद कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे 10 लिखूँ 270 डिग्री माइनस थीटा, तो बात समझना है। तो साइन है और यहाँ पे 270 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब 270 प्लस थीटा है, तो ये किसके अंदर जाएगा आपका, तो आप जानते हैं किसके अंदर जाएगा साइन। 260 है तो इसका मतलब साइन किसमें चेंज होगा कॉस में चेंज होगा। फिर जो आया इसके लिए चौथांश देखेंगे, तो किस चौथांश का है आपका है तो तृतीय का है। तृतीय में कौन पॉइंट देता है 10, और या इसका उल्टा कॉट देता है, तो ये तो ना 10 है तो ना तो कॉट, इसका मतलब इसको क्या आने वाली है माइनस में आने वाली है। फिर कॉस 260 में थीटा है तो कॉस किस में चेंज होगा आपका साइन में चेंज होगा। फिर उसके लिए चौथांश देखें किस चौथांश का सेकेंड है, सेकेंड में कौन पॉइंट देता है तो 10, और आपका कॉट पॉजिटिव देता है, तो ना तो 10 है ना तो कॉट, इसका मतलब क्या देने वाला आपका माइनस देने वाला है, ठीक। उसके बाद ये आप आएंगे यहाँ से, तो इस बात को समझना है, यहाँ से आप समझेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये 10 है तो 10 किसके अंदर चेंज होगा आपका कॉट के अंदर चेंज होगा, कॉट थीटा। अब इसका जो आएगा साइन, साइन देखने के लिए क्या देखेंगे किस चौथांश का, किस चौथांश का आपका द्वितीय का है, और द्वितीय में कौन पॉजिटिव देता है तो 10 भी पॉजिटिव देगा और इसका उल्टा 10 भी पॉजिटिव देगा, इसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब 10 पॉजिटिव देगा, इसका मतलब वैल्यू क्या आने वाली है आपकी प्लस में आने वाली है। बात समझ में आया सबको समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही करके अपने आप हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को सारे फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। एक बार फिर मैं देखूँ इधर को मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे घर पे, आप लोग कॉपी से लिख लेंगे, ठीक है, कैसे क्या करना क्या नहीं करना इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे एक बार फिर यहाँ से मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसके बाद फिर लिखूँ यहाँ से क्या लिखूँ क्या लिखूँ, देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वही लिखा जाए यहाँ पे। अब हमको क्या है यहाँ से कि साइन क्या यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ से cos 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे tan 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या होगा साइन 180 डिग्री, इसका मतलब बदलेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा आपका साइन थीटा होगा। और फिर जो आया इसका साइन क्या होगा, तो जब भी चिन्ह इसका देखा जाए तो क्वाड्रेंट मतलब किस चौर्थांश का इसको देखा जाए, किस चौर्थांश का आपका द्वितीय का है तृतीय का है, और तृतीय में कौन पॉइंट देता है 10 पॉइंट देता है, ये 10 है नहीं है तो इसका मतलब क्या देने वाला है माइनस देने वाला है। फिर cos 180 डिग्री प्लस थीटा, तो cos किस में चेंज जाएगा आपका, तो ये जो 180 प्लस थीटा होगा तो इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, मतलब ये क्या देगा आपका cos थीटा देगा। जो आएगा इसका चिन्ह क्या होगा, चिन्ह के लिए हमेशा क्या देखेंगे किस चौर्थांश का है, किस चौर्थांश का आपका तृतीय का है, और तृतीय में कौन पॉइंट देता है तो 10, और इसका उल्टा कॉट देता है, इसका मतलब ना तो 10 है ना तो कॉट है, इसका मतलब क्या देने वाला आपका माइनस देने वाला है। फिर उसके बाद 10 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 10 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो 180 डिग्री है तो इसका मतलब 10 बदलेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा आपका 10 होगा। फिर जो आएगा इसका चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह के लिए देखेंगे कौन सा चौर्थांश है आपका तृतीय है, और तृतीय में यह 10 किस में देता है आपका तो पॉजिटिव देता है, इसको तो जो आएगा इसका चिन्ह क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। इस तरीके से जितने भी है, इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले इसके हैं उन सभी को आप लोग क्या करने का प्रयास करेंगे लिखने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं देखूँ यहाँ से क्या बता दूँ कि 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा के लिए बता दूं तो क्या होने वाला है, यहाँ देखेंगे कि अगर यदि आपका साइन 360 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा है, फिर उसके बाद cos 360 प्लस माइनस थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे 360 डिग्री माइनस क्या है आपका थीटा है। बात को समझना है क्या आने वाला है, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा है तो इसका मतलब साइन
नहीं है तो बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा आपका साइन थीटा होगा। जो है इसका चिन्ह देखेंगे तो ये किस इस एंगल की वैरायटी क्या है, किस चौथांश का है आपका, तो चतुर्थ का। चतुर्थ में कौन पॉइंट देता है, कॉस, और यहाँ पे सेक देता है। इसका तो ना तो कॉस है ना तो सेक, इसका तो किस में आएगा आपका माइनस में आएगा। फिर यहाँ आप देखेंगे कॉस 360 माइनस थीटा, तो जब भी 360 माइनस थीटा का कॉस बदलने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या देने वाला है आपका, ये कॉस थीटा ही देगा। और फिर जो आया इसका चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह के लिए देखेंगे इसकी वैरायटी क्या है, किस चौथांश का है, तो किस चौथांश का है आपका चतुर्थ का है। और चतुर्थ में कौन पॉइंट होता है, तो कॉस और इसका उल्टा सेक देता है, तो इसका मतलब कॉस है, इसका तो ये आएगा तो क्या देने वाला आपका प्लस में देने वाला है। फिर इसके बाद करेंगे तो यहाँ से टेन टेन 60 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो टेन 60 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब क्या देने वाला आपका यहाँ से टेन किस में चेंज हो जाएगा आपका, तो टेन यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब टेन होगा, टेन थीटा ही होगा। अब जो आएगा इसका चिन्ह क्या है, तो चिन्ह के लिए देखें किस चौथांश का है, तो किस चौथांश का, चतुर्थ में। चतुर्थ में कौन पॉइंट होता है, कॉस और उसका उल्टा सेक, तो ना तो ये कॉस है ना तो सेक, इसका मतलब क्या देने वाला आपका माइनस देने वाला, क्या देने वाला आपका माइनस देने वाला है। तो इस तरीके से करके आप भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, आप भी फॉर्मूले को ले सकते हैं, याद करने की कोई बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल आप लोग दिमाग कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट यूज करके लिखेंगे तो सारे फॉर्मूले आपके आने वाले हैं, सारा सारा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग घर पे बना लेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ से, देखेंगे क्या होने वाला है इसके बाद, कि यदि मान लेंगे कि मैंने क्या करूँ यहाँ से, अगर 260 प्लस 200 यहाँ पे लिख, इसके लिए लिखूंगा तो आप जानते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो साइन लगेगा तो कॉस में से बदल देंगे, जो आएगा उसका चिन्ह भी बदल देंगे, ASTC का नियम के अनुसार। ए का मतलब प्रथम चौथांश का कोण है, प्रथम चौथांश का कोण है, तो इसका मतलब जो भी प्रथम चौथांश का कोण होगा तो इसके पहले साइन लगेगा, कास लगेगा, जो भी लगेगा वो सब प्लस में देगा। फिर उसके बाद द्वितीय चौथांश का कोई कोण है, इसके सामने साइन लगेगा और कोसेक लगेगा, वही पॉजिटिव देगा, लेकिन अदरवाइज के अलावा जो भी है वह सब किसमें देंगे, आपके माइनस देंगे। वही बात आपका यहाँ पे तृतीय में बताया, तृतीय में नहीं बताया कि इसकी वैरायटी ये होगी, और कौन आपका, तो टी और इसका उल्टा, टी का मतलब 10 है, इसका उल्टा कॉट ही पॉजिटिव देने वाले हैं, लेकिन बाकी सब क्या देने वाले हैं आपके नेगेटिव देने वाले हैं। और यहाँ पे चतुर्थ के लिए बताया कि अगर ये वैरायटी एंगल की है, चतुर्थ में क्या होने वाला है, तो कॉस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव देने वाले हैं, लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो बचेगा वो सब किसमें देने वाला है, माइनस देने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं 360 डिग्री प्लस के लिए बता दूं, तो साइन अगर 360 प्लस आपका क्या है, आपका थीटा है, तो इसका मतलब ये क्या देने वाला बात को समझेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप जानते हो ना 360 प्लस है, तो इसका मतलब साइन बदलेगा नहीं, मतलब साइन थीटा ही रहेगा। चिन्ह क्या होगा, तो देख रहे हैं प्रथम चौथांश का है तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या है 3 डिग्री 60 प्लस, यहाँ पे साइन की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग कॉस, तो कॉस और यहाँ पे प्लस थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ से क्या होने वाली है यहाँ से क्या आने वाली है, तो कॉस बदलेगा नहीं, तो यहाँ कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद और चौथांश में प्रथम होगा इसलिए चिन्ह प्लस दे देगा। उसके बाद क्या होगा आपका 360 प्लस थीटा है, तो उसके बाद यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से 360 प्लस थीटा है, तो क्या होगा, यहाँ से बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो 360 प्लस है तो 10 बदलेगा नहीं, इसका तो ये 10 रहेगा, जो आएगा उसका चिन्ह क्या है, तो चिन्ह के लिए चौथांश देखेंगे, चौथांश पल्ला इसका तो जो आएगा उसका प्लस देगा। तो इस तरीके से आप लोग जो भी बच रहे हैं, ये सेक कोसेक वाले जो भी बच रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मेरा काम था कॉन्सेप्ट को समझा देना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम को हम लोग, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, वो भी आपका कल वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पे जो मैंने बताया उस पे कल मतलब आपको वीडियो मिलेगा, ठीक। अब इस वीडियो में कोई आप लोग देखिएगा, सही से देखिएगा, समझिएगा, और आगे वीडियो चाहिए तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बाप रे, बहुत ज्यादा बका हो।